दोस्तों, जीवन में अगर कामयाबी नहीं मिल रही है ना, तो अपने तरीके को बदलो, अपने इरादे को नहीं। क्योंकि वृक्ष अक्सर पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज से सिर्फ 20 दिनों के बाद, 20-22 दिनों के बाद वर्ष 2024 का आगाज होगा, वर्ष 2024 का आरंभ होगा। तो ऐसे में हर व्यक्ति के मन में यह उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है जानने की कि वर्ष 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा। 2023 तो जैसे तैसे करके हमने गुजार लिया, पसार कर लिया, लेकिन 2024 की शुरुआत हमारे जीवन के लिए मंगलमय हो, अच्छी हो। हर किसी के मन में ये तमन्ना होती है। तो आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप कुंडली का परामर्श करना चाहते हैं, मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो वर्ष 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, ये आज इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो दोस्तों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। अगर आप कन्या लग्न के अनुसार इस राशिफल को देख रहे हैं, तो लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। चंद्र राशि के अनुसार अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध। तो बुध की स्थिति 2024 में शुरुआती दिनों में, जनवरी महीने की अगर बात करूं, तो आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, कुछ ऐसे ग्रहों की, प्रमुख ग्रहों की, जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। अब सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, इनका राशि परिवर्तन होता रहता है। लेकिन प्रमुख जो ग्रह हैं, जैसे शनिदेव, इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। इसलिए शनि को मंद ग्रह कहा जाता है। ये मंद गति से चलते हैं, कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शनिदेव कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2024 में आपके छठे भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सबसे प्रिय राशि में, कुंभ राशि में, आपके छठे भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे। इनके बाद राहुदेव, जिनका राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, तो राहुदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है। 2024 में पूरे वर्ष भर आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। वहीं केतु आपके लग्न भाव में चंद्रमा के साथ रहेंगे। इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 12 महीनों का होता है। लेकिन बृहस्पति जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में 2024 आपके अष्टम भाव में रहेंगे, मंगल की राशि मेष राशि में रहेंगे। लेकिन मई में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान में, आपके नवम भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनिदेव की, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन कई महीनों में प्रभावशाली रहता है। ये 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की, मैनेजमेंट करने की जो शक्ति है, वो शनिदेव प्रदान करते हैं। अब लग्नेश अगर बुध है, लग्न के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या राशि के अनुसार देख रहे हैं, तो राशि के स्वामी बुध बनते हैं। और बुध के लिए शनिदेव कारक माने जाते हैं, क्योंकि बुध, शनि, शुक्र और राहु केतु ये एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। एक दूसरे की राशियों में जब ये विराजमान होते हैं, तो सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। लेकिन शनिदेव भी 29 जून से वक्री होंगे। 29 जून 2024 को शनिदेव अपनी वक्र चाल चलेंगे
और कब तक रहेंगे? 19 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपनी वक्र अवस्था में होते हैं, उस ग्रह का चेष्टा फल बढ़ जाता है, शुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो शनि जब आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, तो इनका जो ध्यान है, इनकी जो चेष्टा है, वो रहेगा पंचम भाव पर, क्योंकि शनि पंचम भाव के स्वामी भी हैं। अब पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ये प्रणय संबंधों का भाव है, लव रिलेशन का भाव है, विवाह का भाव भी यही भाव माना जाता है, प्रेम विवाह का भाव। दूसरी बात, पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, और शनि तो है ही कर्म के कारक। अब संचित कर्म का मतलब होता है कि जो हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों के परिणाम फलस्वरूप ही हमारे वर्तमान के भाग्य बनते हैं, हमें सफलता मिलती है। तो यह संचित कर्म का भाव है, और शनिदेव कर्म के कारक हैं। जब इनका ये वक्री होंगे, इस समय इनका जब ध्यान, इनकी जब चेष्टा होगी पंचम भाव पर, तो ये पंचम भाव का फल भी देंगे। अब पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। तो इस समय अगर आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। एजुकेशन के लिए, अगर हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं या आप बाहर जाना चाहते हैं, तो ये समय भी बहुत बढ़िया होगा। शनिदेव आपको लगातार कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और शनिदेव वैसे भी एकदम से किसी को फल नहीं देते हैं, शनिदेव धीरे धीरे फल देते हैं। शनि की गति मंद है, इसीलिए तो शनि को शनै शनै कहा जाता है। ये जब फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं, गिराते हैं, पटकते हैं, टबाते हैं, दबाते हैं, और उसके बाद अपने समय आने पर शनिदेव एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं। शनि के बारे में अक्सर एक कहावत है, शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी ये टर्न दे देते हैं। लेकिन शनि जब फल देने लगते हैं तो स्थिर फल देते हैं, फिर 7 पीढ़ी तक उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर वो लोग कमा करके खाते हैं। ऐसे हैं शनिदेव। तो ये शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, और छठे भाव में शनिदेव की स्थिति बहुत ही मजबूत मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, परिवर्तन का भाव है, विरोधियों का भाव है, संघर्षों का भाव है। तो यहां पर यह आपको रोगों से मुक्त करेंगे, आपके आयुष्य की वृद्धि करेंगे, आयुष्य में आने वाली रुकावटों को शनिदेव दूर करेंगे, और आपको ऋण से मुक्त करेंगे, कर्जों से मुक्त करेंगे। यदि आप कर्जों से परेशान थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, अगर 10 रुपए का कर्जा आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्जा आपके लिए तैयार कर था। मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन शनिदेव जब छठे भाव में विराजमान रहेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शनिदेव आपके कर्मों का फल देंगे, आपको लगातार संघर्ष तो करवाएंगे, मेहनत तो करवाएंगे, तनतोड़ मेहनत करवाएंगे। शनिदेव आपको आराम से चैन से बैठने ही नहीं देंगे, और कब तक बैठने ही नहीं देंगे? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो शनिदेव जब आपके छठे भाव में रहेंगे तो रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको मुक्त करेंगे, विरोधियों को कमजोर करेंगे, और विरोधियों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। शनि की स्थिति इस प्रकार रहेगी पूरे वर्ष भर। जब ये वक्री रहेंगे तो ये पंचम भाव का फल भी देंगे। यहां भी कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी, उस रुकावटों को शनिदेव दूर करेंगे। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। शनिदेव जब आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि वो जाएगी आपके अष्टम भाव पर। तो शनिदेव छठे भाव में शनिदेव की स्थिति अच्छी मानी जाती है, और वैसे भी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो इनकी जब तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो अष्टम भाव आध्यात्म का भाव भी माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव भी माना जाता है, और यही भाव संघर्षों का भाव भी माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है। तो यहां पर जो रिसर्च के सेंटर में व्यक्ति अध्ययनरत हैं, रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई खोज करना चाहते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। संघर्ष तो ये करवाएंगे, मेहनत तो ये करवाएंगे, लगातार मेहनत करते जाएंगे, और आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे। दूसरी बात, आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि को जागृत करेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और आप
ईश्वर के प्रति लोगों को जोड़ने का प्रयत्न भी करेंगे। अपने कुलदेव के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी आस्था जागृत होगी और लगातार धर्म से संबंधित कार्य आप करते जाएंगे। और शनिदेव की दृष्टि जब अष्टम भाव पर होगी तो आप लगातार मेहनत करते जाएंगे। अब शनिदेव की जब सप्तम दृष्टि होगी तो आपके द्वादश भाव बोर होगी। यही भाव आपके लिए मोक्ष का भाव माना जाता है। तो पिछले समय में आपने, और यही भाव निवेश का भाव माना जाता है, आपने पैसों का निवेश किया, धन का निवेश किया, प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, आपके व्यापार के लिए पैसों का निवेश किया, तो उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको दिखाई देगा। ये कन्या राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं। जब शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर, तो यही भाव अन्यत्व और परत्व का भाव भी माना जाता है। यही भाव आपके चरित्र का भाव भी माना जाता है, क्योंकि यही भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने चरित्र के ऊपर दाग नहीं लगने दें। आप संयमित जीवन जिए, पति पत्नी मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। ईगो की समस्या हो, घमंड की समस्या हो तो वो समस्याएं दूर करें। अपने आप को सर्वोपरि मानने की कोशिश नहीं करें और एक दूसरे की लागणी को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए लगातार आप प्रयत्न करते जाएं। और हाँ, इस समय शनिदेव आपको खर्च तो करवाएंगे, लेकिन वो खर्चे करवाएंगे अच्छे कार्यों में, आपके बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों की शादी में, उनके रोजगार में, प्रॉपर्टी में आप पैसों का निवेश कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो यहां पर होगा ये कि शनिदेव जब आप खर्चे करवाते हैं तो वो खर्चे, गलत खर्चे होने से पहले ही उस पैसों का आप सही जगह इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वैसे भी शनि तो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये आपको खर्चे करवाएंगे, वो भी अच्छे कार्यों में ही करवाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको संभल करके चलने की जरूरत है। आपकी वाणी में संयम बरतना है, किसी के साथ कोई तनाव नहीं करना है, किसी से विरोध मोल नहीं लेना है। दूसरी बात, शनि की जब दसम दृष्टि होगी 7, 8, 9 और 10 आपके तीसरे भाव पर। दोस्तों, तीसरा भाव पराक्रम का भाव माना जाता है, साहस का भाव माना जाता है, कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है, मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है, और यही भाव ऑनलाइन सेक्टर का भाव भी माना जाता है। इस समय आप मनोरंजन के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, या फिर यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो इस समय शनिदेव की जब दृष्टि होगी दसम, तो इस फील्ड में आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो 13 महीने तक रहता है। तो शुरुआती दौर में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में बृहस्पति कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यही मारक भाव है। लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। तो बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, और विशेष करके आपके भाग्य के कारक हैं। तो बृहस्पति अप्रैल के महीने तक इनकी स्थिति रहेगी आपके अष्टम भाव के अंदर। तो थोड़े बहुत आपको संघर्ष करवाएंगे, विरोधियों से थोड़ा बहुत आपको परेशान भी करवाएंगे, भाग्य में थोड़ी रुकावटें भी करेंगे, धन से संबंधित थोड़ी परेशानियां, कर्जों से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां भी करेंगे। लेकिन बृहस्पति मई के महीने में इनका राशि परिवर्तन होगा, और ये यहां से अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान के अंदर चले जाएंगे। इनका गोचर आपके भाग्य स्थान के अंदर होगा, और बृहस्पति तो भाग्य के कारक ही माने जाते हैं। जब कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल महीने के बाद मई के महीने की शुरुआत होगी, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके नवम भाव के अंदर होगा, भाग्य भाव के अंदर होगा। जो भाग्य के कारक का भाग्य भाव में आना आपके जीवन के लिए 2024 का वो समय होगा, बहुत ही बढ़िया समय होगा। यहां पर भाग्य का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य में जो अड़चनें आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपके लिए दूर होगी। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति आप में ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे, निर्णय लेने की जो क्षमता है उस क्षमता को आप जागृत कर देंगे। आप कम समय में लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। दूसरी बात, पिता पुत्र के साथ किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा था, वो तनाव दूर होगा। अपने पिता से अच्छे संवाद करके, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके आप उनका फायदा उठा सकते हैं। पिता का आर्थिक सहयोग आपको मिलेगा, धर्म के प्रति आपकी आस्था जागेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके घर में मई के बाद कोई न कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। अगर बच्चों की शादी हो सकती है, उनके एजुकेशन के लिए उनके लिए कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है, या फिर कोई
आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, भवन बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। ऐसे कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होते हुए दिखाई देंगे मई के महीने के बाद, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा आपके भाग्य के अंदर। अब बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। जब मई के महीने बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा नवम भाव के अंदर, तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है वो अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां उस भाव के फल में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां जो होती हैं उस फल में और भी ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि ऐसा मानिए कि बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालते हैं उस भाव में जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। बृहस्पति पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो बृहस्पति जब आपके भाग्य भाव में रहेंगे विराजमान, तो यहां से बृहस्पति की तो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके लग्न भाव पर। तो जब लग्न भाव आपके स्वास्थ्य का भाव, आपके खुद का भाव, दोस्तों लग्न का मतलब ही होता है लगा हुआ। जिस समय जातक का जन्म होता है, हमारा जन्म होता है, उस समय पूर्वी स्थिति के अंदर सूर्य के सामने जो उदयरक्त राशि होती है उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है। उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है, क्योंकि सबसे पहला भाव जो होता है वो हमारा अपना भाव होता है और यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। इस भाव से हमारा आचरण देखा जाता है, हमारा व्यवहार देखा जाता है, हमारा चरित्र देखा जाता है, हमारा स्वभाव देखा जाता है, हमारा स्वास्थ्य देखा जाता है। और यही सुख का भाव है, क्योंकि स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया। शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ है तो बाकी के सुख जीवन में प्रदान होते हैं। शरीर ही अगर सुख नहीं है तो दूसरे सुखों की कल्पना नहीं कर सकते। तो जब भाग्य स्थान में गुरु विराजमान होंगे, बृहस्पति विराजमान होंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी आपके लग्न भाव पर। तो इस समय गुरु आपके आचरण में सुधार करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और अपने शरीर के प्रति, अच्छा रखने के प्रति आप में जागरूकता लेकर के आएंगे। बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, धन उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति तो धन के कारक है। दूसरी बात भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य में आने वाली रुकावटों को वो दूर करेंगे। तो इस समय आपके जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिति कमजोर थी पहले, इस समय मई के बाद वो स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जो विरोधी थे, लगातार आपका विरोध कर रहे थे, जिनका सुख दुख में आपने साथ दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला करके आप चलते रहे, वो लोग आपसे दूर जा रहे थे। लेकिन मई के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी, वही लोग जो आपसे दूर जा रहे थे एक बार आपसे जुड़ने लगेंगे। दूसरी बात, बृहस्पति की मई के बाद जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके तीसरे भाव पर दृष्टि होगी, आपके तीसरे भाव पर दृष्टि होगी। तो यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर होगा। आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा। अगर प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था तो वो विवाद दूर होगा। प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, कौटुंबिक जीवन में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, वो विवाद आपका दूर होगा। और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी 7, 8 और 9 आपके पंचम भाव पर होगी। दोस्तों पंचम भाव संचित कर्म का भाव होता है और संचित कर्म का लेखा चौका करने में बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्व जन्म का ज्ञान कराने में बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान होंगे मई के महीने में, तो इनकी जब नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, संचित कर्म के भाव पर होगी, तो यूं समझ लीजिए कि आपके जो भाग्य के द्वार हैं वो खुलने वाले हैं। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। इस समय आप किसी से प्रेम में जुड़ सकते हैं, आपको किसी से प्रेम हो सकता है, वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी हो सकती है, सगाई में विलंब आ रहा है तो आपकी सगाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के विद्या, बुद्धि और संतान के लिए बृहस्पति की जो यह नवम दृष्टि होगी पंचम भाव पर मई महीने में, आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहेगी आपके लिए ग्रहों की स्थिति 2024 में, जो प्रमुख ग्रह माने जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध के लिए ये कारक माने जाते हैं, इनकी स्थिति। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयास किया आपको बताने का, तो अगर आपको सार्थक लगा हो, अच्छा वीडियो लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।